जी, अगर आप एक सीए स्टूडेंट है और आप एग्जाम लिखने वाले हैं जनवरी 2025 में, चाहे ये आपका पहला अटेम्प्ट है, चाहे आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, चाहे आप सीए फाउंडेशन में हैं, सीए इंटर ग्रुप 1 में है या सीए इंटर ग्रुप 2 में है, अगर आप इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो भाई ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रहा है आजकल और रिजल्ट बड़ा डाउन दे रहा है। इसके क्या कारण है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, क्यों ऐसा इंस्टीट्यूट कर रहा है और अगर आपको इस गड़बड़ से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल मैंने लिखे हैं। क्या इस बार के आने वाले पेपर डिफिकल्ट होंगे, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, कारण भी बताऊंगा। क्या पास करना फिर भी पॉसिबल होगा, उसका क्या तरीका होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या खराब रिजल्ट फिर से आने वाला है, इसका भी मैं आपको जवाब बताऊंगा और लॉजिक के साथ बताऊंगा। किन सब्जेक्ट्स के पेपर मुझे लगता है कि जेन 2025 के आने वाले हैं, वो जो डिफिकल्ट आने वाले हैं, जो मुझे लगता है मेरी प्रेडिक्शन क्या कहते हैं, इन सारी चीज़ों का मैं आंसर करूंगा। वीडियो को पूरा देखेगा, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। सबसे पहला तरीका होता है कि सर सबसे पहले आप जो सवाल लिखे लाइन बाय लाइन बताओ, क्या पेपर डिफिकल्ट होंगे, तो आंसर इज अ बिग यस। जो जेन 2025 के पेपर है वो कंपैरेटिवली सितंबर 2024 के हिसाब से मुश्किल होने वाले हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि ग्रुप 1 के अंदर जब पेपर आया था सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का, तो अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स का पेपर भी काफी सिंपल था, लॉ का पेपर भी काफी सिंपल था, सिर्फ टेक्स्ट का पेपर उन्होंने घुमाया था। और ग्रुप 2 के अंदर तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स उन्होंने बहुत आसान दे दिए थे। इसीलिए जो रिजल्ट में जो चेकिंग की गई है, इसीलिए रिजल्ट डाउन आया है कि उन्होंने चेकिंग बड़ी स्ट्रिक्ट कर दी है और काफी सारे बच्चों की आंसर शीट मुझ तक पहुंची है, जो मुझे देखने में लग रहा है कि भाई नहीं, स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है। अदरवाइज जो मार्क्स उन्होंने 30-35 के रेशियो में दिए थे वो इजीली 50 क्रॉस हो सकते थे, 45 आ सकते थे, 50 आ सकते थे। लेकिन पार्ट्स में क्वेश्चन को चेक करके 4 पार्ट है क्वेश्चन के, 3 पार्ट सही है, 1 पार्ट गलत है, फिर भी उन्होंने एक नंबर दिया है बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी। तो ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया है। तो इससे अच्छा ये है कि आप मुश्किल पेपर देके आए जिसमें लीनियंट चेकिंग हो जाए, उसमें आपके पास होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, रादर देन कि बहुत आसान पेपर आ जाए और इंस्टीट्यूट इतनी बुरी तरीके से चेकिंग कर दे और एग्जाम में गलती होने के चांसेस बड़े लाजमी होते हैं कि कितने ही पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाए, आपने कहीं वर्किंग नोट नहीं बनाया, आपने कोई अमाउंट नहीं लिखी, आपने नोट्स टू अकाउंट्स नहीं बनाए बैलेंस शीट के, आपने टेक्स्ट में कोई वर्किंग नोट नहीं बताया, कारण नहीं बताया, तो वो भर भर के मार्क्स काट लेते हैं। तो इट इज बेटर कि आपके पेपर मुश्किल आ जाए और आप उसमें अच्छा पेपर परफॉर्म करके आए, तो आपके पास होने के चांसेस उसमें ज्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है क्या पेपर डिफिकल्ट होंगे, तो मैंने उसका पहले सवाल का जवाब दिया, आंसर इज यस। दूसरी चीज, क्या पास होना उसमें पॉसिबल है, सेकंड, और उसमें भी आंसर यस है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस है इसमें मेरी आपके लिए, कि कंडीशंस क्या क्या है सर वो बताइए आप मुझे। तो कंडीशंस ये हैं कि मैंने सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 एग्जाम्स के टाइम पे कंपाइलर बनाया था। वो कंपाइलर आपके सारे पास्ट ईयर पेपर्स, एमटीपी, आरटीपी को क्या नाम है, कंबाइंड करके एक पीडीएफ मैंने आपके उसके लिए बनाई थी। तो वो क्या आप कंपाइलर कर सकते हैं। स्पेशली अब जब मैं कंपाइलर अपलोड करूंगा, वो जो कंपाइलर होंगे उसमें मैं पेज नंबर मार्क कर दूंगा कि इन पूरे कंपाइलर में से आपको जो जो पेज मार्क्ड हैं उनके क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करके चले जाएंगे या आपको वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पेपर में पास करने में। तो कंपाइलर तो बहुत बड़ा होता है, जिसमें मैंने मई 2028 तक के पेपर को मार्क कर दिया था। लेकिन इस बार जब मैं अब जो आपके कंपाइलर्स लेके आऊंगा, कंपाइलर्स कहां पर लेके आऊंगा मैं आपको बता दूं जल्दी से। एक हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है दीपक शर्मा केडीसी के नाम से, आप इसे फॉलो कर सकते हैं। इसके वीडियो नहीं लेके आऊंगा मैं कंपाइलर्स की, पहले जो बच्चे हम यहां से जुड़ जाएंगे हमारे पास, मैं सीधा स्टोरी पे अपलोड करूंगा कंपाइलर्स को। और अगर आप 24 घंटे बाद देखेंगे तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स का सेक्शन आता है, वहां आपको सीए कंपाइलर के नाम से दिख जाएगा। 1 बाय 1 एक दिन में 2-2 कंपाइलर्स करके मैं डालूंगा और उसमें मार्क भी कर दूंगा मैं आपके लिए कि कौन कौन से कंपाइलर्स के जो पेजेस हैं उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, प्लस आपको उतनी कम से कम प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यूट्यूब पे नोटिफिकेशन की वेट ना करेंगे कंपाइलर, क्योंकि वो एग्जाम के समय पे तो मैं लेके आऊंगा, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं, पहले से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। तो यह है सेकंड क्वेश्चन का जवाब कि क्या पास होना पॉसिबल है, आंसर इज यस। और सीधा सीधा सिंपल है, कंपाइलर आप कर लीजिए। अब इस कंपाइलर में मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, आरटीपी सब कंबाइंड हो जाएंगे और मैं आपको मार्क करके दूंगा। तो मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्लस आप कंपाइलर के साथ साथ आपके स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन आप कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप दे रहे हैं तो कहां गलती कर रहे होगे, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने 2 अटेम्प्ट दे दिए, 2 से ज्यादा अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी वो पास नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी तैयारी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आईसीआई में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट है और आप चाहते हैं कि अलग से एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि हाँ मल्टीपल अटेम्प्ट्स वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं। फिर आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है मेरा? थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या आईसीआई फिर से खराब
खराब रिजल्ट देगा, आंसर इज अ बिग येस। खराब रिजल्ट इन द सेंस कि जो परसेंटेज है वो बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं होगी आपकी, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और कारण ये है सप्लाई और डिमांड वाला कंसेप्ट जो मैंने आपको पहले एक वीडियो बनाई थी कि क्यों इंस्टीट्यूट मुश्किल पेपर दे रहा है। पहले आपके एक साल में 2 बार पेपर हुआ करते थे, अब एक साल में 3 बार पेपर हो रहे हैं। अगर एक साल में 3 बार पेपर के हिसाब से अगर वो परसेंटेज रिजल्ट सेम रखेंगे तो क्या मार्केट में जो सप्लाई है हमारी, क्या वो सप्लाई बढ़ जाएगी? आंसर इज यस। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो क्या वैल्यू बढ़ेगी? आंसर इज नो। क्या सीधा कंसेप्ट है वैल्यू से, तो अगर बहुत ज्यादा सीए वो मार्केट में निकालने लगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लगेगी। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल कंसेप्चुअल है, बिल्कुल ठीक बात है, मतलब गलत चेकिंग ना करें तो ये सही है। जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हें पास करना चाहिए। सितंबर 2024 में मेरे खुद की नॉलेज में एटलीस्ट 40 to 45 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी आंसर शीट्स मैंने ऑलरेडी देख ली है, और मुझे ऐसा लगता है, मतलब आंसर शीट्स तो मैंने 100+ देख ली, लेकिन 40 to 45 बच्चे मुझे ऐसे लगते थे जो बिल्कुल डिजर्विंग है, लेकिन 30 से 40 के बीच में मार्क्स उनके रख दिए गए और वहीं से बच्चा क्या नाम है फेल हो गया। तो जो 30 से 40 वाले बच्चे हैं ना सितंबर 2024 में, भाई आप यकीन मानना अगर ये 2 अटेम्प्ट वाले ईयर्स होते, 2 अटेम्प्ट वाले ईयर्स मतलब जो पूरे साल में 2 बार ही पेपर हुआ करते थे, उस समय पर अगर आपकी ये कॉपी होती तो आप 110% पास कर जाते। या कुछ ऐसे बच्चे जो 40+ हर किसी में ले आए लेकिन एग्रीगेट में रह गए, तो भाई मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर ये 2 अटेम्प्ट वाला पेपर होता तो कंफर्म है कि आप पास हो जाते, स्ट्रिक्ट चेकिंग का शिकार नहीं होते। और पहली चीज तो ऑप्शन हम ही देते हैं इंस्टीट्यूट को, अगर आपका एक पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है तो इंस्टीट्यूट के पास स्ट्रिक्ट और लीनियंट चेकिंग का ऑप्शन नहीं होता है। फुल फ्लेज आपका आंसर सही है तो बिल्कुल ठीक बात है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन कहीं पर भी आपने 4 पार्ट का क्वेश्चन था, ABC सही कर दिया, D गलत कर दिया, तो वो इंस्टीट्यूट के हाथ में आप कितने मार्क्स काटे और कितने मार्क्स दे, या वो जो एग्जाम जो चेकर है उस समय पर चेकिंग कर रहा है वो उसके हाथ में हो जाता है, किस इंस्ट्रक्शंस के साथ वो कॉपी चेक कर रहा है। तो मेरा आपका मानना ये है कि आप 100% सिलेबस ना करके 80% सिलेबस करिए, लेकिन उस 80% को ऐसे करिए कि आपके एक भी क्वेश्चन अगर आ जाए जो मैंने किया हुआ है तो मैं उसे गलत नहीं करूंगा, क्योंकि हमेशा आपका जो नेगेटिव रिजल्ट आता है वो उस चीज से आता है कि जो आपको नहीं आती वो तो साइड में ही है, लेकिन जो चीजें आपको आती हैं और एग्जाम में आप हड़बड़ी में लैक ऑफ प्रिपरेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस, बस लाइव देख के यूट्यूब पे रिवीजन वीडियोस देख के चले गए, हाथ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, आते हुए क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं उसकी वजह से बच्चा फेल होता है, ना कि ऐसे क्वेश्चंस की वजह से जो उसे आते ही नहीं है। तो इस चीज को आप पूरा फोकस करेंगे कि जिन क्वेश्चंस को आपने कॉपी में लिख लिया उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, और आप ऐसी कसम खा के जाएंगे कि जो मैंने क्वेश्चन कर लिया है अगर वो पेपर में आ जाए तो मैं सॉल्व कर दूंगा उसे किसी भी हालत में। और ये तब होगा जब आपने एक ही क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करके रख रखा होगा रिवीजन के दौरान। तो 3 रिवीजन मस्ट है रिटन प्रैक्टिस के साथ। कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, सुपर 40 कब आएगी, ये सारी डिटेल मैं आपको इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे अपडेट करता रहूंगा। फिर आते हैं 4th क्वेश्चन पे, क्योंकि बहुत सारे अभी टाइम भी वेस्ट हो गया होगा आपका इन सारे फेस्टिवल्स में। किन सब्जेक्ट्स के, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सारे बच्चे पूछते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के पेपर टफ आने वाले हैं, तो सारे बच्चे ध्यान देंगे। अगर आप एक सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं तो भाई मेरी बात ये ध्यान से समझ लेना, सीए इंटरमीडिएट से भी ज़्यादा पेपर टफ आता है अब सीए फाउंडेशन लॉ का। जो पेपर उन्होंने बनाया है, जब से उन्होंने क्या हटा दिया है, जब से उन्होंने हटा दिया है क्या, जब से उन्होंने हटा दिया है आपका इंग्लिश वाला जो पार्ट है, कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो हटाया है, जब से बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग के नाम से जो आता था आपके, जब से बीसीआर हटाया है आपका वहाँ से, तब से जो लॉ का पेपर है वो 100 नंबर का आ गया है, और प्लस उसमें एमसीक्यू नहीं है। इंटरमीडिएट में एमसीक्यू है, और कई बार ऐसा है कि बच्चे एमसीक्यू में और उसमें मिला जुला के पास हो जाते हैं, लेकिन फाउंडेशन वाले बच्चे सारे ध्यान दे, ना तो आपका अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा चेंज है, ना आपका इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा चेंज है, नहीं आपका मैथ में बहुत ज़्यादा तेज है। तो अगर आप फाउंडेशन के बच्चे हैं तो भाई आपको ध्यान देना है कि लॉ में गड़बड़ ना कर जाना, और लॉ में आपको कोई भी क्या नाम है हेल्प चाहिएगी तो आपका नंबर मेरे हर वीडियोस में अवेलेबल होता है, वहाँ से लेके क्या नाम है कांटेक्ट कर सकते हैं, जो इंस्टाग्राम का हैंडल हमने दिया वहाँ से भी। लेकिन अब आता हूँ सर इंटरमीडिएट के बताओ, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पर इंटरमीडिएट के ज़्यादा बच्चे हैं। तो अगर आप सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं और आप पूछना चाहेंगे मेरे से कि मेरी क्या प्रेडिक्शन है, भगवान करे ठीक हो या गलत हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है और हो सकता है ठीक हो, जो आपका सबसे पहला पेपर आएगा एडवांस अकाउंट्स, वो आपको ट्रिकी लग सकता है। और दूसरा जो पेपर है जो हमेशा से सबको लगता है टैक्स, और इस बार मुझे क्या लगता है, इस बार मुझे लगता है वो थोड़ी सी जीएसटी और थोड़ा सा इनकम टैक्स, दोनों को ही ट्रिकी बनाने वाले हैं। तो सर आप डरा क्यों रहे हैं? भाई डरा इसलिए रहा हूँ ताकि आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट वीडियोस आपको मिल जाएगी, टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, नए टैक्स रिजिम है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इनकम टैक्स को
अच्छे से कवर करके चले जाए, क्योंकि होता क्या है वो थोड़ा सा जीएसटी घुमाते हैं और बच्चे टैक्स में फेल हो जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चों को मुश्किल लगता है इनकम टैक्स। तो जिस भी अटेम्प्ट में उन्होंने थोड़ा सा भी जीएसटी घुमाया उनको अपना रिजल्ट मिल गया, अपना रिजल्ट मतलब आईसीआई को अपना रिजल्ट मिल गया कि भाई बच्चे नेगेटिव हो गए। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इनकम टैक्स पे कमांड बना के जाइए। ये वन वे ट्रैफिक है, इंस्टीट्यूट भी जानता है इस बात को कि बच्चे इनकम टैक्स पे कम फोकस देते हैं और जीएसटी पे ज्यादा फोकस देते हैं, और जैसे ही जीएसटी का पेपर घुमाया जाता है बच्चे जो है वहां पे लटक जाते हैं। तो अगर आप पेपर टैक्स की तैयारी करें तो इनकम टैक्स को पूरा ग्रिप बना के चलिएगा, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं एबीसी एनालिसिस में नवंबर में ही डाल दो तो मैं नवंबर में ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, अदरवाइज मैंने सोचा है मैं दिसंबर में करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं पहले से कर दो तो दिसंबर में ही मैं अपलोड कर दूंगा, सॉरी नवंबर में ही मैं अपलोड कर दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये है ग्रुप 1 वाला हाल। जो लॉ का पेपर है वो बहुत ज्यादा मुश्किल बना ही नहीं सकते, वो सिंपल ही आएगा पेपर, ठीक है। बस आपके राइटिंग पे है कि आप आंसर राइटिंग अच्छे से करते हैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं। और जो ग्रुप 1 वाले बच्चे हैं भाई वो जरा ध्यान दें, आपका एक जो पेपर ऑडिट है इस बार बहुत सिंपल, बहुत सिंपल आया था ऑडिट का पेपर, वो थोड़ा ट्रिकी आने वाला है। और दूसरा पेपर एक एफएमएसएम पेपर है आपका, वो आपका ट्रिकी आने वाला है, मेरी ऐसी अजम्पशन है। तो अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं जनवरी 2025 के इन 4 सब्जेक्ट्स पे, मैं डरा नहीं रहा आपको, इन 4 सब्जेक्ट्स पे आपको एक्स्ट्रा फोकस की जरूरत है, एक्स्ट्रा रिवीजन की जरूरत है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है। तो जो भी चीजें एक्स्ट्रा हो सकती है अपनी साइड से, अभी 2 महीने से ज्यादा बचे हैं आपके पास, 2 महीने ही बचे हैं आपके पास, तो आप उस पर तैयारी कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने इंस्टाग्राम हैंडल बताया है आपको इसको आप फॉलो कर लीजिए। पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, वीडियो अभी मेरे पास बनाने का समय नहीं है आपके एग्जाम के लिए कि मैं पहले वीडियो बनाऊं फिर वहां पर अपलोड करूं, तो मैं सीधा स्टोरी में अपलोड कर दूंगा, पेजेस को मार्क करके सारे बच्चे इसको फॉलो करके रखेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। एबीसी एनालिसिस के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं नवंबर में ही अपलोड कर दूं या मैं दिसंबर तक का वेट करूं, दिसंबर में अपलोड करूं, जैसे आप बोलेंगे मैं ऐसा कर दूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। पेपर मैंने बस इतना बताया है कि डिफिकल्ट और ट्रिकी आ सकते हैं, उसको टैकल कैसे करना है उन सभी के लिए मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा, एबीसी एनालिसिस इंपॉर्टेंट वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, सारी चीजें मैं आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी जो है किसी भी तरीके से खराब ना रहे। किसी भी चैनल को फॉलो करिए, ऑल इंडिया बेस्ट टीचर्स अवेलेबल है आपके पास, उनके चैनल को फॉलो कीजिए, किसी भी चैनल को फॉलो कीजिए, लेकिन जेन 2025 में आप अपने एग्जाम्स को क्रैक करिए। बहुत ज्यादा वीडियोस देखने पे फोकस मत करिए, अपनी कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करिए। आप जो हाथ से सॉल्व करेंगे वो ज्यादा बढ़िया है, रादर देन आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करें। इससे बचिए आप और प्रैक्टिस करिए जो जहां से भी आपने पढ़ाई की है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।